दोस्तों नमस्कार। क्या रविंद्र सिंह भाटी अपनी नई पार्टी बना रहे? पता नहीं, लोग सोशल मीडिया पर या मीडिया पर ये खबरें आज जरूर चल रही है। सुबह से आपने देखी होगी कि रविंद्र सिंह भाटी नई पार्टी बना रहे हैं। आपने भी ये खबर सुनी है। आज इस पर बात करेंगे, क्या रविंद्र सिंह भाटी अपनी नई पार्टी बना रहे हैं या फिर बीजेपी के साथ वापस जाएंगे, या रविंद्र सिंह भाटी आगे 4 तारीख के परिणाम के बाद क्या स्थिति स्पष्ट होगी, क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि देखिए, आज अगर देखा जाए तो सुबह से ये खबरें चल रही है। सोशल मीडिया पर देखोगे या फिर तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या लोगों की राय देखोगे तो रविंद्र सिंह भाटी अपनी नई पार्टी बना रहे। परंतु हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें हकीकत क्या है, क्या रविंद्र सिंह भाटी अपनी पार्टी बना रहे हैं या फिर ये लोगों की खाली हवा के अंदर बातें हैं सिर्फ। अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी हाल ही दिनों की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर गए थे, और जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें बीजेपी के नेता के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद वो जयपुर आ गए थे। जयपुर जहाँ सरकार की तरफ से विधायकों को जो फ्लैट दिए हुए, उन फ्लैट में वहाँ थे। वहाँ मीडिया ने जब पूछा तब उस टाइम रविंद्र सिंह भाटी ने भी जवाब दिया। मीडिया ने बार बार रिपीट करके पूछा, आगे 4 तारीख के बाद में क्या आप नई पार्टी बनाओगे या बीजेपी में शामिल होंगे? और वहाँ मोदी जी की किताबें पढ़ी थी, उन किताबों को लेकर काफ़ी सवाल जवाब हुआ, परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने भी खुलकर जवाब दिया। अब देखिए, रविंद्र सिंह भाटी अपनी जीत को लेकर आश्वासन है बिल्कुल। देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर रविंद्र सिंह भाटी का जब इंटरव्यू सुनोगे, क्या आप चुनाव जीत रहे, तो वो कह रहे बिल्कुल चुनाव मैं जीत रहा हूँ। ये बाड़मेर और जैसलमेर की जनता ने चुनाव लड़ा था और किसी ने ही नहीं चुनाव लड़ा था। उनका आदेश है, उन्हीं का मैं पालन कर रहा हूँ। अब देखिए, एक बात आपको माननी होगी कि रविंद्र सिंह भाटी ने किसी का पक्ष नहीं लिया, ना किसी का विपक्ष लिया। चाहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं ने हमला किया था, परंतु इनमें वापस हमला नहीं किया। अब नई पार्टी को लेकर जो चर्चा चल रही है, क्या रविंद्र सिंह भाटी नई पार्टी बना रहे हैं, तो इस बात पर बिल्कुल रविंद्र सिंह भाटी कोई नई पार्टी नहीं बना रहे हैं। चाहे वो 4 तारीख के परिणाम के बाद की स्थिति हो या फिर 4 परिणाम की पहले की स्थिति हो। हालांकि परिणाम क्या आएंगे वो तो 4 तारीख को शाम तक ही पता चलेगा। यहाँ से बाड़मेर जैसलमेर से इस बार दिल्ली लोकसभा के अंदर कौन पहुंचने वाला है? क्या बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल या फिर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी? परंतु जो चर्चा चल रही है सबसे ज्यादा कि रविंद्र सिंह भाटी नई पार्टी बनाएंगे, तो बिल्कुल नई पार्टी नहीं बना रहे हैं। और हमने जब पता किया तो ये हमें जानकारी मिली है कि कोई भी नई पार्टी नहीं बना रहे हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर उनके बीजेपी के नेता के साथ मुलाकात भी हुई है, और अब उस मुलाकात की क्या मायने है वो तो अभी तक खबरें कोई बार आई नहीं है। परंतु जो नई पार्टी को लेकर जो खबरें चल रही है उस पर कहीं कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। कोई रविंद्र सिंह भाटी नई पार्टी नहीं बना रहे हैं। आने वाले टाइम में जब मीडिया ने पूछा तो उस पर भी खुलकर जवाब दिया कि मैं जो बाड़मेर और जैसलमेर की जनता का जो आदेश होगा उसी का मैं पालना करने वाला हूँ। उसके अलावा मैं किसी की पालना नहीं करने वाला हूँ। बाड़मेर और जैसलमेर की जनता कहेगी। और जो बीजेपी में जाने को लेकर भी सवाल पूछा गया तो उस पर भी उन्होंने खुलकर कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं बाड़मेर जाऊंगा, परिणाम आएंगे उसके बाद जो लोग कहेंगे वही मैं कदम उठाऊंगा। परंतु नई पार्टी को लेकर जो चर्चा चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी नई पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये बिल्कुल रविंद्र सिंह भाटी कोई फिलहाल स्थिति के अंदर मतलब विधायक है, अब तो विधायक के बाद अब सांसद बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये तो 4 तारीख को जो परिणाम आएंगे उस परिणाम किस तरफ बैठते हैं, किस तरफ जाते हैं, उसमें स्थिति कहीं न कहीं क्लियर होगी। परंतु नई पार्टी को लेकर जो खबरें चल रही है वो बिल्कुल इसी तरह की सोशल मीडिया पर कुछ भी खबर चल जाती है, आप सभी को पता है।